इस क्वेश्चन को करिए बेटा, इस क्वेश्चन को करिए। अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 995 सीसी एट 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वुड बी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन हमारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले में आ जाते हैं, जो हम मतलब नॉर्मल किसी बंदे से होते नहीं है। जो नॉर्मल प्रिपरेशन करता है ना, घर पे बैठा कि बैठा है, दो चार क्वेश्चन कर लिए, अपने आप को ऐसे समझ लिया कि बस मुझे सारा कुछ आता है, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन करने के बाद। तो आप अगर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जरूर करें, आप कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर करें जल्दी से बेटा। अगर कर सकते हैं तो जल्दी करें, अगर कर सकते हैं तो जल्दी करें। देखिए बेटा हमारे पास पूछा क्या गया है और गिवन क्या क्या है वो चीज नोट करिए बेटा। हमारे पास जो पूछा गया है वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के याद कीजिए, मैंने ये आपको करवाया हुआ है, डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, ये हमारे पास था फॉर्मूला। v हमारे पास ऊपर आ सकता है, v ऊपर आ जाएगा, dp चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन dv, और साथ में क्या है माइनस। माइनस क्या है, क्योंकि वो कम हो रहा है ना बेटा, हमारे पास वो कह रहा है कंप्रेस। क्वेश्चन को पहले समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पास लिक्विड कह रहा है एक सिलेंडर में है, ठीक है, उसका वॉल्यूम था 1 लीटर, कितने पे 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर था। उसके बाद उसका वॉल्यूम कम होकर 995 सीसी हो गया, 995 सीसी हो गया, और वो हो गया 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। तो बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकालिए। अब इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। उलझन कहां की है, देखिए उलझन कवर आपको की गई है, वो की गई है यहां पे 1 लीटर। 1 लीटर होता क्या है अगर आपको पता है तो काम खत्म वहीं हो जाता है, वो होता है 1000 सीसी। 1000 सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए ना बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। 1000 सीसी जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो जो 1000 सीसी था तब प्रेशर कितना था, P1 कितना था, 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब हमारे पास प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ के हो गया P2, हमारे पास हो गया 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, तब हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया 995, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम V1 था पहले, अब V2 थोड़ा सा कम हुआ है, 995 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बेटा आपको किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, कहीं पता लगे आप पूछो ना बेटा। हमारे पास देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम है V, ये है ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है चेंज ऑफ वॉल्यूम, और ये है चेंज ऑफ प्रेशर, सब कुछ हमारे पास है। देखो डीपी अगर हम देखें तो हमारे पास पहले ये देखो माइनस V क्या है हमारे पास, जो ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1000। ओके, चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का चेंज बाद में कितना है P2, पहले कितना था P1, P2 माइनस P1 करेंगे कितना आएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा। और हमारे dp है ना जो चाहिए, dv हमारे पास देखिए चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम देखें तो हमारे पास ये वाला, तो हमारे पास कितना है बेटा V2 माइनस V1, तो इसलिए माइनस आता है बेटा, V2 माइनस V1 है ना, इसीलिए माइनस आता है हमारे पास। क्यों माइनस आता है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू माइनस में आनी होती है, वैल्यू माइनस में आनी होती है। तो हमारे पास इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 995 माइनस 1000, तो 995 माइनस 1000 करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया 200, ठीक है, 200 है जी मेगा पास्कल, 200 मेगा पास्कल। तो इसका राइट आंसर 200 मेगा पास्कल है। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं लगता जैसे बड़ा खतरनाक, ओ माय गॉड कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, और क्या था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बात यह है कि आपको बल्क मॉडुलस पता हो, आपको चेंज ऑफ प्रेशर पता हो, चेंज ऑफ वॉल्यूम पता हो, और करना क्या था, काटना था बस 1000 को 5 से, बस 1000 को 5 से डिवाइड करना था बस, और कुछ नहीं करना था। लेकिन हमें पता हो तभी ना,
तो फॉर्मूला बेस आपके न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते, इनको मुश्किल कैटेगरी में नहीं माना जाता, इनको मुश्किल कैटेगरी में नहीं माना जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है, जल्दी से देख लीजिए एक बार और नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। तो हमारे पास क्वेश्चन में आगे आ जाएगा डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन एफएलटी। ये नई सी चीज, एमएलटी सुना है, एफएलटी क्या आ गया? एफएलटी बस फोर्स बेटा, एफएलटी क्या आ गया? फोर्स, और कुछ नहीं आया, और कुछ नहीं आया। देखो आपको हैरानी हो कि ये एफएलटी क्या आ गया, एफएलटी कुछ नहीं है, डायनेमिक विस्कोसिटी को हम एफएलटी की फॉर्म में बताना चाहते हैं और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? मैं तो बेटा इस तरह से याद किया हुआ, मैंने ना तो मैं कभी ऐसे याद करता कि ठीक है डी बाई डी वाई, मैं तो निकाल लेता हूं, ठीक है। अगर आपको याद है तो सीधी सी बात है, आपको याद होना चाहिए। वैसे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जैसे हम निकालते होते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। लेकिन अगर हम निकालना चाहें, नहीं सर इसको निकालना है, तो आप इसको जल्दी से निकाल सकते हो कि म्यू इधर रख लो सर, म्यू इधर रख लो, बाकी इधर ले जाओ, ठीक है, डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है, ये आप डी यू, ठीक है। तो इसको आप चाहे निकाल सकते हो, चाहे निकाल सकते हो, ठीक है, एक सेकेंड, इरेजर, ठीक है, डी यू बाई डी वाई बाई डी यू, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डी वाई क्या होता है? मीटर, और डी यू क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, क्योंकि वो वेलोसिटी है, न्यूटन पर सेकेंड है, न्यूटन पर सेकेंड, तो हमारे पास पर सेकेंड। तो ये कट रहा है बेटा और ये रह रहा है। तो इसमें अगर देखें तो न्यूटन क्या है? फोर्स, और टाइम क्या है? टी, जो नीचे है वो एल की पावर -2 हो जाएगा, टी ऊपर +1 हो जाएगा, +1। तो हमारे पास इसमें से फॉर्मूला कौन सा बन रहा है बेटा? ए ही आंसर बन रहा है। बेटा आप रिप्लाई भी तो करो, आप रिप्लाई भी तो करो, ऐसे थोड़ा ना सिर्फ महज आप देखने ही आए हो, देखने, तमाशा देखने थोड़ा ना आए हो बेटा। आप अगर लाइव आए हो तो आपका मतलब ये है कि आप मुझे बताओ साथ साथ आंसर। आप चाहे गलत बता दो बेटा, नो इशू, आप गलत बताओगे कि ऐसा नहीं है कि सर आप मुझे डांटोगे, मैंने कौन सा क्या कर लेगा आपका, ठीक है। आप इतनी दूर बैठे हो। श्रवण मिश्रा, बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं आप? ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप बेटा सभी जो है आंसर देते जाइए साथ साथ, ताकि हमारे पास इस क्वेश्चन को करना आसान हो, मुझे भी मजा आए कि कोई सुन रहा है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि दीवारों से बात कर रहा हूं, ठीक है। आप प्लीज प्लीज आप इन चीजों को करें। ओके, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिस मच एंड डेंसिटी दिस मच। कहता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो हमें क्या निकालने को बोला हुआ है? डायनेमिक, ये निकालने को बोला है डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना। देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी निकाला है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी फिर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू रो। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, इनके यूनिट्स के ऊपर जरूर ध्यान देना है। अगर आपके यूनिट्स नहीं सही, यहां पे सेंटीमीटर दे देता ना तो गड़बड़ा जाते सब कुछ, स्ट्रोक में दे देता तो सब कुछ गड़बड़ा जाता वहीं पे, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है और ये भी मीटर में, इसलिए मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। मैं कहूं कि $1 और ₹1 मिला के कितना हुआ, तो आप कहोगे सर पहले डॉलर की कीमत तो बताओ, तो मुझे ऐसे ऐड नहीं कर सकता ना मैं, $1 और ₹1 $2 हो गए, या $1 और ₹1 मिला के ₹2 हो गए, ऐसे नहीं बोल सकता ना। इसी तरह हमारे पास इसको भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखना पड़ेगा भाई साहब ये किसमें दिया हुआ है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो हम फंस जाते, हमें पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कोई बात नहीं श्रवण, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड, हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डेंसिटी कितनी है, 1900, और लेकिन वो किसमें है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब ये देखो, ये कट रहा है, मीटर और मीटर आपस में कट रहा है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते थे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बता दीजिए। तो ये आ रहा है हमारे पास, जल्दी से, ठीक है, ये आ जाएगा 1.14 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन आने हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आने हैं आपको, आप कहीं पे भी चले जाओ आपको ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आप वो मत समझना कि सीधा सीधा आपसे पूछे जाएगा और आप बता देंगे, ठीक है, आप सीधा सीधा पूछेंगे और वही वाला आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको बड़े ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है इस तरह से आते हैं, आप प्लीज इन क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये रहा, ठीक है, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड हैविंग द वेट ऑफ 7 न्यूटन। कहता है कि स्पेसिफिक वेट कितना होगा 1 लीटर ऑफ लिक्विड का, हैविंग वेट 7 न्यूटन। भाई साहब कह रहा है, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा। 1 लीटर, मान लीजिए मेरे पास पानी ऐसे ना बॉटल है, एक बॉटल है इस तरह से, ठीक है, और बॉटल में पानी डाला हुआ है, ये बॉटल है और बॉटल में मैंने पानी डाल दिया, और ये बॉटल जो है वो 1 लीटर की है, 1 लीटर की है। 1 लीटर जो है वो पानी का भार है 7 न्यूटन, वेट कितना है 7 न्यूटन। स्पेसिफिक वेट बताओ क्या था, स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट होता क्या है, स्पेसिफिक वेट होता है कि वेट 1 मीटर क्यूब में कितना आ रहा है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आता है। अब इसमें करना कुछ भी नहीं ज्यादा, सिंपल सी बात ये करनी है कि 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर आपको इतनी सी बात पता है कि 1 लीटर जो है वो 0.00 मतलब मीटर क्यूब में चेंज करना है बेटा, पहले सीसी में किया था, याद करो। 1 लीटर जो था 1000 सीसी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर था, लेकिन हमारे पास मीटर क्यूब में पूछ ले तो भाई इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो वो मीटर क्यूब में जब चेंज होगा तो वो बनेगा 0.001 मीटर क्यूब। इसको कहीं ना कहीं लिख लो और याद कर लो। निकालना है तो आपकी मर्जी, सेंटीमीटर वाले को चेंज करो मीटर में। इस सेंटीमीटर आपको करना आता है ना, आपको कन्वर्जन करना आता है ना, कन्वर्जन अगर आता है तो सब कुछ आता है, ठीक है। अब हमारे पास आसान हो गया, आसान हो गया बेटा, क्या, क्योंकि 0.001 मीटर क्यूब जो है, 0.001 मीटर क्यूब जो है उसका वेट है 7 न्यूटन। तो 1 मीटर क्यूब का कितना होगा, 1 मीटर क्यूब का कितना होगा, 7 डिवाइडेड बाय 0.001, बस। ये वैसी बात है कि आपको कोई बोल दे कि आप जो मान लीजिए 200 ग्राम चीज लेके आए हो, 200 ग्राम चीज जो है वो 100 रुपए की है, तो आप बताइए 1 किलो कितना का होगा। वैसे ही है ये क्वेश्चन, ऐसा ही है। तो 200 ग्राम आप चीज 100 रुपए की लेके आए हो, तो 1 किलो कितनी की होगी, 5 गुना कर देंगे, 500 रुपए की होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, इसी तरह ये है कि इतने मीटर क्यूब में इतना वेट आ रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा वो हमें बताना है, और इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, 7000, है ना। तो एग्जैक्ट 0.001 ऊपर चला जाएगा, 7000 बन जाएगा। तो 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के डब्बे में, बेटा ये डब्बा बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। 1 मीटर क्यूब का डब्बा बहुत बड़ा होता है,
1 मीटर आप लगाओगे ना, इतना बड़ा होता है मीटर। मीटर आप जब लेने जाते हो भाई, कोई सामान कपड़ा खरीदते ना लेडीज, आप देखिए मीटर आप पकड़ना, एक बार आप घर में मम्मी को बोलना कि मम्मी 1 मिनट देना यार, स्केल स्केल लेके 1 मीटर देखना कितना है। उतना 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इतना बड़ा डब्बा बने तब हमारे पास उसमें वेट कितना आ रहा है। वो ये तो 1 लीटर है, 1 लीटर की पानी की बोतल होती है छोटी सी, 1 लीटर, उसका वेट आ रहा है देखिए 7 न्यूटन, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा वो। देखो इसको कराना हो ना, मैं अगर कराना चाहूँ इस क्वेश्चन को तो सीधा सीधा मैं बता दूंगा, मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि ये ऐसे कर लो। मैं आपका दिमाग चलवाना चाहता हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को कराना, मेरा मकसद है आपका दिमाग चलना कि क्वेश्चन बता पूछ क्या रहा है। कई बच्चों को ये नहीं पता लगता पूछा है, बस ओह वेट, स्पेसिफिक वेट, इधर वे ऐसे कर देंगे, लेकिन पता लगता नहीं क्या कर रहे हैं। तो दिमाग में आपको रखिए 1 मीटर क्यूब का कैसे निकालना है, ठीक है। चलो आगे चलिए बेटा, ओके आगे क्वेश्चन करिए। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, ये आसान क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ये तो आप सारी बता दोगे, ये तो आप सारी बता दोगे, ठीक है। ओके तो हमारे पास स्फेरिकल क्यों होता है, स्फेरिकल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बेटा, मैं चाहूंगा कि आप रिप्लाई करें इसका, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, टाइम दूंगा, आप मुझे इसका रिप्लाई जरूर करें। इफ ए इज सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, कहता है ए जो है वो सरफेस टेंशन है लिक्विड ड्रॉपलेट पे, और बी जो सरफेस टेंशन है वो होलो बबल पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में सही रिलेशन क्या होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन अगर ऐसा है तो एक्सप्रेशन क्या होगा उसका, इसका राइट आंसर बता दे बेटा। ए है सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉप पे, और बी है हमारे पास किसके, हमारे पास है होलो बबल पे, होलो बबल पे। बी इज इक्वल टू 2a, अजय पाटिल शाबाश। और बाकी भी बता दे बेटा, बाकी भी बता दो। 2a क्या, बी इज इक्वल टू 2a श्रवण, या और कोई पूछ बता रहे हो। सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, ए 2a साध। चलो अच्छी बात है, ओके बेटा क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इसीलिए आपको बताना पड़ता है। देखिए हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था लिक्विड ड्रॉप के लिए, ड्रॉप के लिए फॉर्मूला क्या था, याद करो 4 सिग्मा बाय डी। और हमारे पास बबल के लिए क्या था, दुगुना, 2 गुना। बबल के लिए क्या था हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। लेकिन आप प्लीज इसको ध्यान से देखो, प्लीज इसको ध्यान से देखो, ये प्रेशर का फॉर्मूला है ना कि सरफेस टेंशन का, ना कि सरफेस टेंशन का। तो अगर सरफेस टेंशन का निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, P इंटू डी बाय 4, P इंटू डी बाय 4। और ये कैसे निकलेगा सरफेस टेंशन का, वो निकलेगा पी डी बाय 8, पी डी बाय 8। अब आप बताओ, ठीक है, आप बताओ अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। ये हमारे पास ड्रॉप वाला जो है वो ए है, ये है बी। अब बताओ, अब बता दो आंसर क्या है। प्रमोद मीना 1 कह रहे हैं, 1 मतलब ए इजकल टू बी है ना, ए इजकल टू बी कह रहे हो, ए इजकल टू बी कह रहे हैं ना। अब देखो ए इजकल टू बी अगर है, ए इजकल टू बी अगर है, टू बी सॉरी, ए इजकल टू बी अगर है तो पी डी बाय 4 इंटू इजकल टू 2 इंटू पी डी बाय 8, तो हो गया, ये कट गया, 4 आ गया, दोनों बराबर आ गए, सो ए इज द राइट आंसर। कर दिया, नहीं श्रवण कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। ये होता है हमारा दिमाग जब ज्यादा तेज चलाते हैं हम,
अरे उसमें तो सर ने डबल बोला था, अरे जल्दी से करो जल्दी से करो, ठीक है। और यही हमारे पास, ये देखो प्रैक्टिस किस लिए है, प्रैक्टिस इसीलिए है जब आप जंग में जाओगे तब नहीं हारना, यहां हार जाओ कोई बात नहीं, यहां जितना मर्जी हार जाओ, कोई कोई नहीं पूछने वाला यहां पे, ठीक है। मिल्क ब्लड क्ले आर एग्जाम्पल ऑफ विच फ्लूइड, ये आप आंसर बताएंगे, ये आप आंसर बताएंगे। अब आप चाहे कॉपी का पीछे पेजेस आप पलट पलट के देख लो, ठीक है। आप में से किसी ने देखना हो तो पलट पलट के पेज देख लो कि ये किस किसकी एग्जांपल थी, ये किसकी एग्जांपल थी। बेटा जल्दी से रिप्लाई करो, क्या कर रहे हो, जल्दी से रिप्लाई करो ना बेटा, रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। ये किसका था, ये था सूडो प्लास्टिक का, ये किसका था, ये था सूडो प्लास्टिक का, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं बोलता हूं आपको बुरा गुस्सा कर देता हूं इसलिए रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। रिप्लाई तो करें, रिप्लाई करें बच्चे, रिप्लाई करें जरूर, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, द प्रिंटर्स इंक इन एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल किसकी है, प्रिंटर इंक जो एग्जांपल है वो है थिक्सोट्रोपिक की बेटा, थिक्सोट्रोपिक की। और ये बेटा आपको कहीं ना कहीं आपको इसको याद करना पड़ेगा, तो आप प्लीज इनका छोटा सा एक पेज बना के सामने लिख लीजिए कि ये किस किस की एग्जांपल थी, ये किस किस की एग्जांपल थी, और इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो डाइल्यूटेंट फ्लूइड देखिए, बटर, क्विकसैंड, शुगर इन वाटर, ठीक है। सूडोप्लास्टिक की पेंट है, लिपस्टिक है, ब्लड है, मिल्क है। थिक्सोट्रोपिक की है, प्रिंटर इंक है, एनेमल है। रियोपेक्टिक है, जिप्सम सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन इन वाटर है, बेंटोनाइटिक सोल्यूशन है। उसके बाद बिंगम प्लास्टिक, ये लिखवाया नहीं था मैंने, बिंगम प्लास्टिक की एग्जांपल थी सीवेज स्लज, सीवेज स्लज मतलब सीवरेज का, ठीक है, स्लज उसका। ड्रिलिंग मड है, जेल है, टूथपेस्ट है। ये बेटा आपको मैं दे दूंगा डोंट वरी, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ से भी आप पढ़ लेना इसका, ठीक है, पीडीएफ से भी पढ़ लेना इसको। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ shear stress at constant velocity gradient for all layer in an ideal plastic fluid, कहता है कि वैल्यू बताओ shear stress की कितनी होगी at constant velocity gradient, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट चल रहा है, और किसके लिए, फॉर ऑल लेयर इन आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसके लिए क्या होगा, तो आप जल्दी से बताएं बेटा, थोड़ा सा स्पीड अप करें, जो भी आंसर बता रहे हैं जल्दी से बताएं, रह गए, थोड़े से रह गए। आज तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, फिर भी कुछ क्लास तो ली है। फिर से हैंड रेज, श्रवण मिश्रा क्या बोलना चाहते हो, फिर गलती हो गई आपसे हैंड रेज की क्या, चलो कोई बात नहीं, 0 जी बेटा। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, एक लाइन गलत, एक वर्ड थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, उसके कारण गड़बड़ की हुई है। इसमें आइडल फ्लूइड नहीं बोला, आइडल प्लास्टिक फ्लूइड बोला है, यहां गड़बड़ कर दी इसने, बस यहां गड़बड़ कर दी। हमारे पास आइडल फ्लूइड होता ना, आइडल फ्लूइड वो यहां पे आता है, यहां पे, और उसके लिए shear स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती, उसके लिए shear स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती। लेकिन आइडल प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं जो थिक्सोट्रोपिक या हमारे पास रियोपेक्टिक, वो सारे आइडल प्लास्टिक फ्लूइड माने जाते हैं, तो यहां गड़बड़ की है। तो इसके लिए जो shear स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो थोड़ा सा गड़बड़ कहीं ना कहीं एक आधे वर्ड पे कर देता है, और वहीं हमारा वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। इन द आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन है, द आइसोथर्मल बर्न मॉडुलस ऑफ आइडल गैस इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था ना इसके बारे में कि डेरिवेशन करनी है करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन ये जरूर याद कर लेना कि हमारे पास के जो होता है, के आइसोथर्मल के केस में, के आइसोथर्मल के केस में मान लीजिए टी, के टी किसके बराबर था, पी के, के टी किसके बराबर था, पी के। बल्क मॉडुलस एट आइसोथर्मल कंडीशन पी के बराबर था, प्रेशर के इक्वल था, प्रेशर के इक्वल था। और एडियाबैटिक गामा पी के बराबर था,
एडियाबैटिक गामा पी के बराबर था, तो हमारे पास ये वाला आंसर। ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। ये बता दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है तो आप जरूर बताइए इसको, ठीक है, इसको जरूर बताइए। In the graph of shearing stress versus rate of shearing strain, which of the line represents shear thickening fluid? shear thickening fluid कौन सा होगा? thick, shear thickening। तो इसको राइट आंसर बता दे बेटा, इसका राइट आंसर बता दे। जल्दी से बेटा, जल्दी से, क्विक। इसका कौन सी लाइन है, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। इसमें से कौन सी लाइन जो है वो चार, मतलब 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन या 4 नंबर लाइन, वो कौन सी शो कर रही है जो शेयर थिकनिंग को शो कर रही है? शेयर थिकनिंग को शो कर रही है, ये बता दे बेटा। शेयर थिकनिंग को शो कर रही है जो इसमें से, तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? इसका राइट आंसर है जो बढ़ते क्रम में हो, ऊपर की ओर जाए। तो ये बढ़ते हुए ये है, तो इसका 4 नंबर, ये वाला, इसका 4 नंबर जो लाइन है वो राइट आंसर होगा। 4 नंबर जो लाइन है उसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 नंबर लाइन वाला। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो ये आसान है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/डेंसिटी का, ठीक है, ये मतलब डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो मास डेंसिटी इसका राइट आंसर है, मास डेंसिटी इसका राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आप कर देंगे बेटा, इफ 1 liter of fluid has a mass of 7.5 kg, then its specific gravity is। ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, मैंने इतना करा दिया, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे ना, आप कर दीजिए बेटा, आप कर दीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज। If 1 liter of fluid has a mass of 7.5 kg, then its specific gravity is। ठीक है, जिन्होंने करना स्टार्ट कर दिया उनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो मेरे से सुन लीजिए बेटा, ठीक है। 1 लीटर किसके बराबर था? 1 लीटर किसके बराबर था? 0.001 मीटर क्यूब। सिंपल सी बात है बेटा, देखो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की तो हमें याद है 1000 होती है, लेकिन डेंसिटी इसकी नहीं पता, इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे? देखिए 0.001 मीटर क्यूब में कितने किलोग्राम है? इसमें है 7.5 किलोग्राम। तो एक में कितना होगा? 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? इसको डिवाइड कर दीजिए बस, 7.5 डिवाइड बाय 0.001, ये आ गया। ये क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा ऊपर जाके यहां रख लीजिए, 7.5 डिवाइडेड बाय यहां पे 0.001 और 0.001 ऊपर जाके क्या बन जाता है? देखिए 7.5 इंटू 10⁻³ बन जाएगा ना, 1000 बन जाएगा ऊपर जाके। ऊपर जाके तो 1000 ही बनना है ना इसे, तो हमें क्या दिक्कत है? तो ये देखिए, तो हमारे पास दिक्कत खत्म हो गई और हमने क्या कर दिया, इस 0.001 वाले को ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख दिया 7.5 इंटू 1000, ये कट गया वो 7.5 ही आंसर आ गया, 7.5 ही आंसर आ गया, ठीक है। तो 7.5 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। एनीवन, किसी को कोई इशू है इसमें तो पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फ्लूइड्स 1 and 2, एक 2 फ्लूइड है, 1 और 2, हैव मास डेंसिटी ऑफ ρ1 and ρ2। ρ1 और ρ2 इसकी डेंसिटी है। इफ ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, अगर ρ1 ρ2 से ज्यादा है, which of the following expression will represent relationship between their specific volume। स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा? देखिए इसका सिंपल सा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डेंसिटी किसकी ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगी, तो हमारे पास डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसकी कम होगी, उल्टा होगा ना, उल्टा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर डेंसिटी ज्यादा है ये, तो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम उल्टा कर दो, तो V1 लेस देन कर दो V2, ये रहा, V1 लेस देन V2 कर दो, बस इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक।